Welcome to Udan Career Institute. Guys, today we will learn about ratio and proportion. Before that, if you didn't subscribe our channel Udan Career Institute, so I request you to please subscribe and press the bell notifications on. So let's start. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बीके सिंह फ्रॉम उड़ान करियर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ कि आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि इस महामारी के दौर में हम लोग एक दूसरे से आशा और उम्मीद ही कर सकते हैं। इस महामारी के कारण जो हम लोग पिछले कुछ महीने से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, आज से बिल्कुल उसी के लिए हम लोग एक अपनी इस चैनल पर मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबों के बीच मैथमेटिक्स का ये सीरीज़ कंटिन्यू हो पाए और आप सभी इस महत्वपूर्ण सीरीज़ का बेहद लाभ ले सकें। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग इस महामारी में थोड़ा अपने आप को परेशान समझ रहे हैं, खास करके स्टूडेंट लोग, बहुत सारी कॉल्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट का ये कहना होता है कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो हमारे कैरियर का क्या होगा। बहुत का एज निकल रहा है, गवर्नमेंट स्टूडेंट के कैरियर को लेकर के थोड़ा सीरियस नहीं नज़र आ रही है। तो इस वजह से मैं उनको कहना चाहूँगा कि एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि बिरबल, कुछ ऐसा लिखो ताकि जब मैं उदास रहूं तो खुश हो जाऊं और जब खुश रहूं तो उदास हो जाऊं। ये बड़ी अजीब की बात है। ऐसा कौन सा लाइन होगा जो कि लोग अगर उदास है तो खुश हो जाएगा, खुश है तो उदास हो जाएगा, यानी उसका पूरा इमोशन को चेंज कर रहा है। मालूम है, बिरबल ने मात्र एक लाइन लिखी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लो कि कोई भी वक्त हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत होती है कि वो गुजर जाता है। तो आज जो वक्त चल रहा है, जो टाइमिंग चल रहा है, ये भी एक टाइम आते आते, समय आते आते ये समय भी बदल जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि कहने को तो हमारी इंडिया डिजिटल है। तो इसलिए डिजिटल इंडिया दिमाग में लेते हुए ऑनलाइन को, जब तक कि ये महामारी से हम लोग उभर नहीं पाते हैं, तब तक ऑनलाइन को सब कुछ समझिए। ऑनलाइन बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ तो नहीं है, पर मजबूरी अभी हम लोगों को ऑनलाइन ही एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं आपको इस क्लासेस का इंट्रोड्यूस करा दूं। ये क्लासेस 2 जगह चल रही है। फ़िलहाल 2 दिन तक ये यूट्यूब पर भी चलेगी और 2 दिनों के बाद इसका जो अगला वीडियोज़ होगा वो लाइव एप्लीकेशंस पे होगी। अगर आपको ये क्लास सही लगे, आपको लगे कि मैं मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ क्लासरूम आईडी लेकर के और एप्लीकेशन पे बैच को परचेज कर पाएंगे। उसका प्रोसेस अलग है, मैं किसी एक वीडियो में उसका पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा। और जिसको अधिक जानना हो, अगर अभी उनको जानने की जल्दी हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप मुझसे व्हाट्सअप कर लेंगे, बाद में आप मुझसे कनेक्ट करके बातें करके ये चीज़ें पता कर लेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ पर ये क्लासेस जो आगे चलेगी वो परचेज कहाँ पर चलेगी। एक बात, इस बात से कि आगे की क्लासेस एप्लीकेशन पर चलेगी, तो ये बातें आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए कि ये आगे का 2 वीडियोज़, 3 वीडियोज़, 2-3 क्लासेस के बाद से ये क्लासेस हमारे यूट्यूब पर बंद हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। इस जगह पर हम लोग मैथमेटिक्स का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि कंपटीशन का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुका है। चाहे भागलपुर हो, पटना हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, वो कहीं ना कहीं क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका है और उसको अगर नीड है ना, तो प्रैक्टिस की नीड है। तो आप सभी को मैं कहूँगा, जो अभी न्यू हैं उनके लिए भी, और जो कंपटीशन में पिछले 5 वर्ष से कंपटीशन सेक्टर में रह रहे हैं उनके लिए भी, कि आप प्रैक्टिस ना पर डे करो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं प्रैक्टिस करना छोड़ दूंगा तो शायद मुझे लगता है कि 2-4 साल के अंदर मैं भी मैथ्स को भूल जाऊँगा। तो ऐसे भी कोई पेपर है तो उसमें प्रैक्टिस की अनिवार्यता है, वो ज़रूरी है। और मैथमेटिक्स तो खैर पूरी तरह से प्रैक्टिस पर टिकी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो का अच्छी तरीके से, इस वीडियो को बिना पॉज किए, जहाँ पर नीड लगे वहाँ पॉज करेंगे और अच्छी तरीके से एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। आज तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट अगर देखते हैं, जैसा टाइम होता है वैसे हम लोग देखेंगे आगे जा कर के, अगर होगा तो टॉपिक भी हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आज, चूँकि ये इंट्रोडक्शन है, क्लास का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ और उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करेंगे।
हम लोगों का जो पेड कोर्स आ रहा है, जो हमारा एप्लीकेशन पे जो चलेगा, वो एक्चुअली कंप्लीट अर्थमेटिक चलेगा। मैथमेटिक्स आपको पता है कि जो कंपटीशन का मैथ्स है या फिर जनरली जो आप मैथ्स पढ़ते हो, वो दो टाइप में होता है। एक अरिथमेटिक होता है, अरिथमेटिक होता है, और दूसरा पार्ट होता है इसका एडवांस। एडवांस मालूम है अपना ये स्टेट और खास करके अपना ये डिस्ट्रिक्ट जो बांका है, उसका मैथमेटिक्स तो खैर बेस्ड होता ही है, उसमें एडवांस तो और अच्छा होता है। तो हम लोग इस क्लासेस में फिलहाल जो ये सीरीज चलेगा उसमें हम लोग अर्थमेटिक को कवर करेंगे। पहले कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं इसका सिलेबस भी लेकर के चलता हूँ। अर्थमेटिक का जो सिलेबस होगा वो आपका बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। ये जो सिलेबस है ये अर्थमेटिक का सिलेबस है। ये जो आप अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ेंगे, पहली बात आप ध्यान में रखेंगे कि मैथ्स के लिए, खास करके मैथ्स के लिए आपको ये इस तरीके से पढ़ना है कि मैथ्स के लिए फिर आपको दूसरी क्लासेस परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े, दोबारा ये गणित आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। उस तरीके से हम लोग जो भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे और बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी रह जाता है कि सर स्टार्टिंग से पढ़ाते, बेसिक से पढ़ाते, तो स्टार्टिंग ना आपके माइंड में ये चीज़ें बैठी हुई है कि स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं। मुझे तो आज तक ये पता नहीं चला कि स्टार्ट कहाँ से होती है। आपको जो चीज़ें बताया जा रहा है ना उसका डिटेल आप समझो, आप कोशिश करो कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टी पर टिकी हुई है। अगर आप इन दोनों चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लिए तो क्वेश्चंस मायने नहीं रखते। आज कंपटीशन का लेवल उतना हाई होते जा रहा है, लेकिन जो पूछने का तरीका है ना वो बिल्कुल ईजी है। आज भी क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं। तो आपको ध्यान वही देना है और उसी चीज़ को आपको समझना है। मेरी आपकी लाइफ में कुछ अधिक रोल नहीं है। अगर रोल है किसी भी टीचर्स का, उसके स्टूडेंट की लाइफ में यदि रोल रहता है तो बस एक ही रोल रहता है। कहते हैं ना कि समय और समझदारी दोनों एक साथ नहीं आती। अगर इंसान को समय और समझदारी दोनों एक साथ आ जाए ना तो पूरी कायनात को जमी पर ला देंगे वो। इस वजह से समय और समझदारी किसी स्टूडेंट को, किसी इंसान को एक साथ नहीं आती। तो टीचर्स का जो रोल होता है वो बिल्कुल यही होता है कि समय रहते आपके अंदर समझदारी डेवलप कराती है। जिस दिन आपको वो आ गया आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक जुनून भरता है, तो उसी जुनून को मैं आपके अंदर देने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिस चैप्टर को आप पढ़ेंगे बिल्कुल कंप्लीट पढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए और उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी आप लोग खुद समझदार हो कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इंटरमीडिएट पास होंगे। चलो देखते हैं। तो ये जो है ये हमारा अर्थमेटिक का सिलेबस है। देखो सबसे पहले माइंड में ये ज्ञान मत करना कि नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स मायने नहीं रखते, क्वांटिटी मायने नहीं रखते, क्वालिटी मायने रखता है। तो कितने चैप्टर हैं वो मायने नहीं रखता, उस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ोगे और क्या क्या पढ़ोगे ये मायने रखता है। क्योंकि हर एक टीचर की पढ़ाने की अपनी अपनी शैली होती है। कोई नंबर सिस्टम को बहुत आसानी से घिस देते हैं, कोई नंबर सिस्टम को बड़ी लंबे टॉपिक के रूप में उसको लेकर के चलते हैं। और यहाँ भी आप देखें कुछ अलग तरीके से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। सारे चीज़ें मुद्दे वही होते हैं, ध्यान दीजिए। तो पहला चैप्टर जो अर्थमेटिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहने को तो बड़ा आसान है भाई, संख्या पद्धति 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को कंप्लीट नहीं मिलती है। नेचुरल नंबर के बारे में पूछो तो पूरी नॉलेज उसके पास नहीं होती है। आप लोगों को भी अगर नंबर सिस्टम की पूरी बेसिक में जो कि 9-10 से रिलेट करता है, अगर वहाँ कोई परेशानी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर सिस्टम का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ जा करके मेरे उस वीडियोस को देख लेंगे। नंबर सिस्टम की कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो कि आपके माइंड में नहीं होगा। और बाकी हम लोग बहुत सारे बेसिक से तो लेके यहाँ पर चलेंगे। तो पहला होगा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे वो काउंटिंग जीरो पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, यूनिट प्लेस पढ़ेंगे, लास्ट 2 डिजिट पढ़ेंगे, डिवाइजर एंड फैक्टर्स पढ़ेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे, एपी एंड जीपी पढ़ेंगे, बार सिस्टम पढ़ेंगे। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को नंबर सिस्टम के अंतर्गत खत्म करनी है। बस ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम चल रहा है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाई ये बच्चों का खेल है, और हमेशा अगर आप खेलते ही रहेंगे तो कार्य कब करेंगे।
आगे कहता है दूसरा चैप्टर जो आपका होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज, फिर पढ़ेंगे एवरेज, फिर पाइप एंड सिस्टम, फिर वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे जाकर के पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन और उसके बाद पढ़ेंगे डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। थोड़ा सा यहाँ पर गौर करेंगे स्टूडेंट, ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन देख रहे हो ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर, डीआई, इतने चीज़ें तो आप कंप्लीट पढ़ोगे। लेकिन एक चीज़ है, मेरे ना एक आदत है, किसी भी चीज़ को मैं बड़ी क्लियर बोलता हूँ। ये जो मैं आपको अर्थमेटिक और फिर आगे जाके एडवांस अगले प्रोसेस में जो पढ़ाऊँगा आपको, तो ये कंप्लीट तो हो जाएगी, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दो, बैंक का दो, या फिर आप एसएससी के एग्ज़ाम दो। मैं एसएससी सीजीएल तक लेकर के मैथमेटिक्स के लेवल को लेकर के मैं चलूँगा। और अभी प्रेजेंट का जो सिचुएशन है सीईटी वगैरह की कहानी, चलो मैं इसको बाद में आपको डिटेल समझाऊंगा। फिलहाल मैं मेंस, एसएससी मेंस की जो है उसके अकॉर्डिंग में लेकर के मैं इस चीज़ को चल रहा हूँ। तो देखो इसके लिए ना एसएससी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, रेलवे जो है ये भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बैंक में आज देखो, बैंक भी अर्थमेटिक जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अर्थमेटिक के अलावा ये जो डीआई है ना, ये अर्थमेटिक में नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पढ़ा दूं। ये अर्थमेटिक में नहीं आता, लेकिन मैं ये आपको अर्थमेटिक के साथ पढ़ाऊंगा। और डीआई के अंतर्गत ना 2-3 चैप्टर ऐसे हैं, इसके अलावा वो आपको, आप मुझसे ही पढ़ो, लेकिन वो स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। वो मैं इस बैच में लेकर के नहीं आ सकता, वो आपको स्पेशल फिर अगले बैच को परचेज करना पड़ेगा, स्पेशल डीआई आएगा। अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक पीओ का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको डीआई के लिए एक स्पेशल बैच परचेज करना होगा। बाकी जो ये सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स आप अपने उंगली पर बनाने की कोशिश करोगे। मुझे उम्मीद लगता है कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने में 60 से 70 सेकेंड मुझे लगता है नहीं लगेगा, अगर आप बनाना चाहिए। क्योंकि 1 मिनट तो टाइम भाई आपको पर क्वेश्चन पे तो 1 मिनट टाइम दिया नहीं जाएगा, आपको उससे पहले ही बनाना पड़ेगा। और हर एक जगह, हर एक चैप्टर में हम लोग, आप नाम सुनते हो ना ट्रिक, एक्चुअली भाई ये सब कुछ नहीं होता। ट्रिक वगैरह मैं बिलीव नहीं करता, ट्रिक वगैरह कॉन्सेप्ट होता है। आप जब उसको समझ लेंगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इसी चैप्टर में, एडवांस भी आएगा तो वो भी इससे भी फास्ट हम लोग एडवांस में कर सकते हैं, बस कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ना है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर्स के बारे में हम लोग अर्थमेटिक के अंतर्गत देखेंगे। अगर किसी भी चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप करेंगे या फिर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। जो भी डाउट होगा वो डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट करके, मैं अगले वीडियोस में कोशिश करूंगा लेकर के आने का, या फिर जब आप एप्लीकेशन पे 2 दिन के बाद आ जाएंगे डायरेक्टली वहां पर आप चैट करेंगे। और लाइव क्लासेस होगी, उस लाइव क्लासेस में हम लोग एक दूसरे से अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होगा उसका सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद होगा। बस कोशिश आपको ये रखना है कि टाइम पर लाइव आना है और प्रतिदिन का क्लास जो है उसको कंटिन्यू करते जाना है। चलिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज इसी में से कोई एक चैप्टर को हम लोग लेकर के चलेंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा स्टार्ट जो हम लोग करेंगे वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। अर्थमेटिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, सब लोग कमेंट में लिखेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का मैथमेटिक्स में क्या रोल है। जो लोग कि बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे उन्हें पता होगा, सीजीएल वगैरह जो 1-2 बार दिए होंगे उन्हें मालूम होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ। 2 चैप्टर्स, एक परसेंटेज और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बोथ चैप्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। ये दोनों चैप्टर जो है ना मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। अब आपको लग रहा होगा कि सर जब ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यदि इस 2 चैप्टर को कर लेंगे तो मेंस की यदि बात करूँ, मैं फ़िलहाल मेंस को लेकर के चलता हूँ कि 100 क्वेश्चंस अगर हैं तो सर उसमें से 10 से 20 क्वेश्चन तो कम से कम
पूछा ही जाएगा। ऐसी बातें नहीं है कि इन दोनों चैप्टर से 10 से 20 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ये भी बातें आपके ध्यान में होना चाहिए कि ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि जब भी इन दोनों चैप्टर से आज तक का आप सिलेबस निकाल के देख लो, जब भी पूछा गया है तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आसान सा क्वेश्चन इस दोनों चैप्टर से पूछा जाता है। अगर लेंथी क्वेश्चन आया, बहुत बड़ा क्वेश्चन खींच के दिया हुआ है, तो बेवकूफ़ी होगा इन सारे क्वेश्चंस को छेड़ना। ऐसा एक आध क्वेश्चन ही आता है और वो छोड़ने वाला होता है, उस क्वेश्चन को टच करना आपके लिए बेवकूफ़ी होगा। इसीलिए इन दोनों चैप्टर से जब भी पूछता है तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। तो अब आपके मन में आता होगा सर कि एक और कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक और कह रहे हैं कि ये नॉर्मल क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो भाई इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता है क्वेश्चन टफ पूछे। ये चैप्टर है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो इसलिए क्योंकि अर्थमेटिक की ये सॉल्व कहा जाता है, आत्मा कही जाती है दोनों चैप्टर। अर्थमेटिक पूरी तरह से इन दोनों चैप्टर पर टिका हुआ है। अगर आप इन दोनों चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लिए तो अर्थमेटिक को पढ़ने में मेरे ख्याल से आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। और अगर इस दोनों में अभी से कोई कमजोरी रह गई तो आगे ये हर एक चैप्टर में आपको जान मारेगी। हर एक किसी भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये परेशानियाँ लाएगी। इसलिए इन दोनों चैप्टर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, परसेंटेज हो या रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो। हम लोग पढ़ रहे हैं आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इन दोनों से जो क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे जाते हैं वो बिल्कुल 2 से 4 क्वेश्चंस इतने ही पूछे जाएंगे आपको। लेकिन दूसरे चैप्टर का ये बेसिक है, जब तक कि ये नहीं क्लियर होगा तो आप अगला चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन 2 चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। अब मैं बात करता हूँ रेशियो पे, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो। एक्चुअली में रेशियो होता क्या है? रेशियो की अगर बात करूँ, रेशियो ये होता क्या है? रेशियो क्या होता है? क्यों मैंने पूछा रेशियो क्या होता है? देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ना उसके बारे में पता होना बड़ी ज़रूरी है। तो रेशियो की अगर बात करें ना, तो रेशियो इज द स्मॉलेस्ट कंपैरिजन ऑफ 2 or more than 2 quantities of same type. Ratio is the smallest comparison of 2 or more than 2 of same type of quantities. अनुपात जो है 2 समान राशियों के बीच का सबसे छोटी तुलना है। जो इन बातों को समझ लिया ना, आधा रेशियो उसका इसी जगह समाप्त हो जाता है। मैं बोलूँगा कि ये राम है और ये श्याम है, और इनका जो इनकम है वो 10,000 है राम का और 20,000 है श्याम का। तो इन दोनों के बीच जो रेशियो होगा वो क्या होगा? बड़ी आसान है भाई, सबको पता है, 1:2। अब मैं बोलता हूं ये राम है, ये श्याम है। राम के पास 20 डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, 20 कुत्ते हैं, और श्याम के पास 10 गायें हैं, कॉज। एक चीज़ें
आप सभी को कहीं ऐसा ना लगे कि क्लासेस जो चलेगी वो इंग्लिश मीडियम में चलेगी, ऐसी कोई बातें नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें, इतनी सी बातें तो अंग्रेज़ी आती होगी और मैं हर एक लाइन का हिंदी में बोल ही देता हूँ, तो ज़्यादातर हिंदी को माइंड में नहीं लेंगे। और मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ज़्यादा हिंदी इंग्लिश में उतना कोई डिफरेंस नहीं होता है, और सब लोग इंटर पास हैं मेरे ख्याल से, तो इतना तो समझ में आ जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा हर एक जगह हिंदी लिखने में। भाई थोड़ा हिंदी की जो है ना, मतलब ये स्पेलिंग्स वगैरह ये वो हिंदी का थोड़ा सा मैटर ही अलग हो जाता है, और टाइमिंग भी ज़्यादा किल होता है। तो कोई नहीं, मैं प्रयास करूँगा कि मैं पूरी तरह से, बहुत जगह ऐसा आएगा जहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया करूँगा, और ऐसे जगह पे तो सिर्फ इंग्लिश भी चलेगा या फिर हिंदी भी लिख दिया करूँगा। इसलिए ये मायने नहीं रखेंगे, ये बाइलिंगुअल है, ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम में है या फिर ये सिर्फ हिंदी मीडियम में है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं वो भी इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी मेरी कोशिश है कि वो अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पाए। तो चलिए, मैं कह रहा था कि यहाँ पर राम और श्याम, इनका इनकम का अगर मैं रेशियो देखता, चूँकि ये 10,000 इनका इनकम है, इनका 20,000 है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ बात करते हैं राम और श्याम का, लेकिन बातें क्या हो रही है कि इनके पास 20 डॉग्स हैं और श्याम के पास 10 काउस हैं। तो बताना ये है कि इनका रेशियो क्या होगा। कमेंट में फटाफट आप लोग लिखेंगे कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। उम्मीद करता हूँ, आशा नहीं पूर्ण उम्मीद है कि 99% स्टूडेंट बताएंगे कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। भाई बिल्कुल गलत, इसलिए कि इन दोनों का रेशियो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मैंने कहा था, अभी जस्ट मैंने लिखा है, रेशियो इज द स्मॉलेस्ट कंपैरिजन, तुलना है सबसे छोटी तुलना, टू और मोर देन टू क्वांटिटीज, दो या दो से अधिक राशियों का। अगर यहां पे इनकम की बात करें तो एक राशि है, दो ही लोग नहीं, अगर यहां 3, 4, 5 भी होते तो सबका अनुपात हम लोग निकाल पाते। ऑफ सेम टाइप, both words are the most important here. सेम टाइप, क्वांटिटी जो होना चाहिए वो दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए। जैसे इनकम, अगर इनका 10,000 रुपया है तो इनका इनकम 20,000 किलो नहीं होगा, इनका भी इनकम 20,000 रुपया ही होगा। तो इसका क्वांटिटीज अगर इनकी बात करेंगे तो ये अगर रुपया है तो यहां भी ये क्या है, रुपया है। लेकिन यहां देखिए, अगर यहां पर ये डॉग्स है तो ये क्या है, कॉज है। चूंकि क्वांटिटी सेम नहीं है इसलिए इसका रेशियो पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से ये चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो अभी भी इसको आप वीडियो को पॉज करके बैक करें और बैक करके फिर से देखें, और जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक इस टॉपिक से आगे नहीं जाएंगे। और खास करके इस चैनल को ना तो लाइक करेंगे और ना ही सब्सक्राइब करेंगे। इसकी चर्चा मैं स्टार्टिंग में भी नहीं किया हूं, और जाने तक भी मैं आपको क्लियर कहूंगा कि अगर ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो, ज़रूरत नहीं है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की। बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आराम से देखते रहिए, कोई इशू नहीं है। तो हमें यहाँ समझना था कि दो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और सेम क्वांटिटी अगर रहेगा तो उसका रेशियो पॉसिबल है। उसका जो सबसे छोटी तुलना होगी वो जाकर के क्या होगा, वो दोनों क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे कि वो रेशियो फाइंड हो पाया, अदरवाइज रेशियो इसका नहीं निकल सकता। अब आते हैं हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो आप लोग बनाते हैं कि A:B ऐसा दिया है, B:C, कितने टाइप से हम लोग उन चीज़ों को कर सकते हैं। अब उसको देखते हैं। एक बात ये याद रखोगे कि रेशियो को, या रेशियो में किसी भी संख्या से गुना किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। जहाँ पे रेशियो मिलेगा तो हम लोग उसमें किसी भी संख्या, अगर 3:2 है, अगर चाहें तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बस कंडीशन ये कि मल्टीप्लाई जब भी होगा तो दोनों रेशियो में होगा, और ये आप लोग फैक्टर में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे बहुत पहले 9-10 में। तो किसी भी संख्या से हम लोग गुना कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बेसिक क्वेश्चन अगर रहता है कि इफ़ A:B = 3:2 and
B/C is equal to 5:2, then find A/B/C। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, यदि A/B बराबर 3:2 और B/C बराबर 5:2, तो A/B/C ज्ञात करें या इतना बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन क्या हो, ये निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड पे आते हैं हम लोग, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो, आप पढ़े होंगे कि यदि A/B इसका वैल्यू आपको दिया गया है 3:2 और B/C की बात करें तो इसका वैल्यू आपको दिया गया है 5:2। तो भाई मुझे चाहिए क्या, A/B/C। तो यहाँ पे B दोनों इक्वल है, हमें B वाला पार्ट को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। यहाँ दिख रहा है कि 2 है, यहाँ दिख रहा है 5। सबसे पहले B वाले पार्ट को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, तो आप जान रहे हैं कि 2 और 5 इस दोनों को इक्वल करना है, तो 2 में क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, और इस 5 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। और अब भी हमने देखा था कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि दोनों में गुना होगा। तो अब अगर इसको इधर से करके लिखे A, और यहाँ चूँकि दोनों B ही होता है, इसको B लिख देंगे आप, और C। अब करेंगे तो ये 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, और फिर इन दोनों करेंगे 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे करेंगे तो 2 2 जा 4। यानी कह सकते हैं A जो आया वो 15, B जो आया 10 सेम हो चुका है, और ये 4। यानी आपका आंसर हो जाएगा 15:10:4। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट मेथड। हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, अभी इससे भी आसान सब मेथड आएगा। और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये तो बेसिक का क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप बेसिक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाना सीख गए तो मेरे ख्याल से आगे हर एक जगह धीरे धीरे हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप नहीं देख पाओगे। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि A/B 3:2, B/C 5:2। B वाला पार्ट, चूंकि ये B है, यहाँ भी B है, B वाला इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में अल्टरनेट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 है, इसको 5 से कर देंगे, 5 वाले को 2 से कर देंगे। इसको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किए, लेकिन मल्टीप्लाई करने का रूल्स ये होता है कि दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों पार्ट में कर दिए। इस तरह से हमको 15:10:4 ये मिल गया। अब चलते हैं दूसरे मेथड को हम लोग, इसमें दूसरा मेथड कैसे इम्प्लाई करेंगे। सेकंड मेथड, इसी को हम लोग दूसरे मेथड में ऐसे लिखेंगे, A/B/C निकालना है। A/B दिया हुआ है 3:2, B/C दिया हुआ है 5:2। ज़िगज़ैग नियम आप ये वाला पढ़ें, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। डायरेक्टली आप इस आंसर को फाइंड कर पाएंगे। एक तो ये हो गया, और एक इससे भी आसान कहता है बाय ऑप्शन, जो कि हर एक क्वेश्चन पे ये इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन तो आपको 4 दिए होंगे, जैसे मान लिया दे दे 15:10:6, दूसरा दे दे 15:10:4, तीसरा ऑप्शन आपका कुछ ऐसा हो 10:15:4, चौथा हो आपका नन या और भी कुछ भी। तो मुझे सिर्फ समझना है कि कैसे बनेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे, इसको मैच करके देख लेंगे कि A/B कितना है 3:2। तो क्या यहाँ पर अगर करेंगे तो 5 से अगर करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो A/B 3:2 तो मिल रहा है। लेकिन B/C जो है वो क्या दिया है 5:2। तो इसको आप करेंगे, जब इसको आप कटाएंगे तो 2 से अगर करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5:3 मिल रहा है, और होना क्या चाहिए 5:2। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे, A और B का अनुपात क्या मिलना चाहिए 3 और 2, 5 से कटाएंगे 5 3 15, 5 2 10, ये कट जाएगा, 3:2 हो गया। और B और C की बात करेंगे तो होना चाहिए 5:2। तो इसको 2 से कटाएंगे अगर 10 को, तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। तो B और C का भी मिल रहा है क्या 5:2, यानी इसमें तीनों रेशियो का जो है वो परफेक्ट आ रहा है, इसीलिए B नंबर आपका जो होगा वो क्या होगा, आंसर आ जाएगा।
और आगे जा करके फिर चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आप करेंगे भी तो ये पता चल रहा है। अगर इसको करेंगे 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2:3, यहाँ पर ही नहीं मिल रहा है, 3:2 होना चाहिए, और फिर आगे नन है, तो सबसे पहले जब ये मैच कर ही रहा है तो नन देने का जरूरत नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा बी। ये भी आपका आसान तरीका, हम लोग पूरी तरह 3 तरीके से इसको देख लिए। और देखो मेथड्स बहुत सारे हैं, अगर आप कहोगे तो मैं इसको फिर और तरीके से बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा मेथड जानने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये है ना कि कॉन्सेप्ट को जाने, कितने अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए, ये ज़्यादा नीड करता है कंपटीशन की एग्जाम को फेस करने के लिए। वैसे इन सब से हट के जो एक न्यू मेथड है और द बेस्ट मेथड है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ रेशियो में। देखो कैसा लगता है आप लोग को ये मेथड। तीसरा मेथड, चौथा मेथड एंड द बेस्ट मेथड, A:B और B:C। ये आपको दिया हुआ है 3:2 और ये दिया हुआ है 5:2। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ज़िग-ज़ैग रूल्स को फॉलो नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। भाई करना क्या है, देखना ये है कि कहाँ कहाँ ब्लैंक है, कहाँ कहाँ खाली है। C वाला पार्ट यहाँ खाली है, यहाँ A वाला पार्ट खाली है। 3 का रहेगा, 4 का रहेगा, 5 का रहेगा। देखो जिग जैक वाला जो नियम था ना, वो 2 वाला रेशियो को जोड़ना था तब तो ठीक था। तीसरे वाले में फिर ऐसे करके, पहले ये सीधा वाला, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, वो अलग होता है। 4 आ जाएगा अगर जोड़ने के लिए तो फिर तो दिमाग ही खराब होना शुरू हो जाएगा उस जिग जैक नियम वाले में। बाय ऑप्शन वाला हल तक ठीक है, लेकिन ये जो है ना, इसमें कितना भी क्यों ना दे दे, 4, 5, 10 रेशियो क्यों ना दे दे, मल्टीप्लाई आपकी कैलकुलेशन पावर आपका फास्ट होना चाहिए, मल्टीप्लाई का नॉलेज मल्टीप्लीकेशन का अच्छी तरह से होना चाहिए। देखो क्या है ना, C वाला ब्लैंक्स है तो पड़ोसी को पकड़ के यहाँ पर चिपका देंगे। इसका पड़ोसी C वाला क्या है, 2 है, 2 चिपका देंगे। यहाँ पर 5 है तो ये 5 चिपका देंगे। कुछ नहीं करेंगे, जो बगल में उसी को उठा करके चिपका देंगे। क्या किए, फिर से ध्यान देंगे, क्या किए, यहाँ पर इतना दिया था, C वाला पार्ट यहाँ पर खाली था, इसके जगह पे इसको उठा के चिपका दिए। यहाँ पर B वाला पार्ट, सॉरी A वाला पार्ट खाली है तो ये B वाला जगह पे जो है बगल में जो है इसी को उठा करके चिपका देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। द बेस्ट मेथड। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो इससे अच्छा मुझे वो लगा। भाई ये ना 2 को जोड़ने दिए, आगे जब 3 का आएगा, 4 का आएगा तो उस जगह पर आने के बाद ना फिर समझ में आएगा कि ये मेथड क्या था, कितना अच्छा था, ये सब बात समझ में आएगा। और फिर से एक बार, चूँकि वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट टीचर से कहीं ज़्यादा व्यस्त होते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के पास वक्त बड़ी कम हो, और आज का स्टूडेंट खास करके उनके पास वक्त नहीं मिलता है। पबजी खेलने के लिए वक्त मिलेगा, फ्री फायर खेलने के लिए वक्त मिलेगा, लेकिन क्लास करने के लिए, किसी एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए उनके पास वक्त बड़ी कम मिलती है। इसलिए आपके वक्त को ध्यान में रखते हुए वीडियो को ज़्यादा लंबा करना मैं नहीं चाहता हूँ। आज चूँकि सिलेबस में और भी इंट्रोडक्शन वगैरह में टाइम आपका किल हुआ, अगली वीडियो से मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल भी टाइम किल ना हो और टू द पॉइंट, जो भी चैप्टर है, चैप्टर का जो पॉइंट है उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। और यहाँ के बाद इस क्वेश्चन से ही, इस जगह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, 3 रेशियो को कैसे जोड़ेंगे और फिर अगला क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। और मेरा एक एडवाइस कि जो भी कॉम्पिटिटिव के छात्र हैं जो इस वीडियो को देखे हैं, उनके लिए मेरा जाते जाते मैं उनको इतना ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्लासेस को कंटिन्यू करो। अभी 2 दिन तक, 3 दिन तक डेमो इस पर मिलने वाला है। ये क्लासेस एक प्रकार से डेमो है, और डेमो वैसे होता नहीं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ भाई वैसे ही पढ़ाऊँगा, जैसे मैं पढ़ाता था वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछले 7 साल से मैं यही काम करते आ रहा हूँ। तो डेमो वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें हैं नहीं, बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छाएँ होती है। तो अप्लीकेशंस पे 2 दिन के बाद क्लासेस चलेगी। जिन्हें अच्छी तरीके से लगे कि नहीं मुझे लैंग्वेज समझ में आ रही है, जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ये समझ में आ रहा है, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आ पाएंगे। टिचमेंट पर मैं अभी एनरोल हूँ और टिचमेंट पर ही आपकी क्लासेस चलेगी लाइव, तो आप वहाँ पर आकर के क्लास कर सकते हैं। और फिलहाल अभी 2-3 वीडियोस आप देखें, उसके बाद फिर इस यूट्यूब चैनल पर भी कंटिन्यू रहेगा प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू मैथ्स का करते रहेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आएगा, हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस होंगे, उसको अच्छे तरीके से देखेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स का मैटर होगा, जो भी पॉइंट्स होंगे, वो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूँगा। और अगर ये पूरा वीडियो आपको सही लगा, वीडियो के अंतर्गत जो मैटर दिया गया, जो बातें बताई गई वो सही लगा, तो फिर आपको पता है करना क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइक एंड सब्सक्राइब, और वीडियो के बारे में कैसा है नहीं है बिल्कुल हर्टली कमेंट जरूर करेंगे। चाहे आप सब्सक्राइब करो अथवा ना करो, कमेंट जरूर करना, ताकि आपके कमेंट का मुझे वेट होता है कि अगली वीडियोज़ में जो कमी आज के वीडियोज़ में रहा, ये कमी अगले वीडियोज़ में नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच।